हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एफसीपीएस पार्ट 1 की गाइडलाइन फॉर सर्जरी। अच्छा, गाइडलाइन से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि देखो ऐसे होता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेब के लिए पढ़ा होता है, ठीक है? जिन्होंने यूएसएमएलई के लिए पढ़ा होता है या कोई और ऐसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होता है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि उन्होंने कुछ जो स्पेशली बेसिक वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बार-बार पढ़ी होती हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान में एमबीबीएस का क्या होता है कि हम यानी बेसिक को भूल जाते हैं और फिर मेडिसिन और ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो बेसिक जो नॉलेज होती है ना हमारे पास वो फिर रह जाती है। जैसे कि मैंने खुद यूएसएमएलई किया हुआ है, ठीक है? तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें थी जो मसला नहीं था मेरे लिए इतना। बाकी ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने थर्ड ईयर में हो गया या फिर फाइनल ईयर के बाद यूएसएमएलई या प्लेब के लिए नहीं पढ़ा, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किलात आएँगी। तो उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। जितना आप रिपीट करते जाओगे जैसे कि सेकंड, थर्ड वो फिर मुश्किल आ जाती है क्योंकि एफसीपीएस का पहले मैं आपको स्ट्रीम बताऊँ कि वो इस तरीके का होता है कि अगर सर्जरी की पेपर है वो 1 तारीख को भी होगी और 2 तारीख को भी होगी, ठीक है? मे बी 3 को भी आ जाए। तो ये जो 1 तारीख की और 2 तारीख की पेपर है ये रिपीटर्स के लिए, ये जो 3 तारीख वाली है, ठीक है? ये हमारे फ्रेशर्स के लिए होते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है ये चेंज होती है इन दोनों पेपर से। तो इसलिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप लोगों ने सोचना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यूएसएमएलई या प्लेब के लिए नहीं पढ़ा और बेस में थोड़ा मसला आ रहा है, तो उसको ये करना चाहिए कि कम से कम वो 4 मंथ तो दे दे इसको, ठीक है? क्योंकि इसका कोर्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है? और जिन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी उसके साथ बेसिक नॉलेज है, तो वो 2 मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैं अटेम्प्ट्स के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, अब 2024 में ये सारा सीन चेंज हुआ है, ठीक है? हालाँकि पहले ऐसे था कि सारे जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो 1 मंथ लेट होते थे, यानी जैन वाला फ़ेब में होता था, अप्रैल वाला होता था मई में, जुलाई वाला जून में, सॉरी अगस्त में और अक्टूबर वाला नवंबर में, ठीक है? अब देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा मसला है। वो कैसे कि जो पाकिस्तान में हौज़ाब ख़त्म होता है वो मोस्टली इसी टाइम में ख़त्म होता है, ठीक है? इसी टाइम में। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग एलिजिबल या तो नहीं होते या फिर वो अटेम्प्ट नहीं देते। जो अटेम्प्ट एक्चुअली देते यू कैन से जो पूरा पाकिस्तान अटेम्प्ट देता है वो नवंबर और अक्टूबर वाला होगा, ठीक है? अभी अक्टूबर वाला है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने सोचना है। क्योंकि ऐसे होता है कि सबके यानी पूरे पाकिस्तान की हौज़ाब ख़त्म हो जाती है इसमें और टाइम भी मिलता है हौज़ाब के बाद, तो लोग पढ़ लेते हैं और सारे अटेम्प्ट देते हैं। तो सिर्फ सर्जरी के हमारे पास 5 पेपर्स होते हैं, ठीक है? और ये सच में बहुत डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट होते हैं। ये वाले जो अटेम्प्ट्स हैं ना, जनवरी, अप्रैल और जुलाई वाला भी क्योंकि मोस्टली इसमें भी नहीं देते, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है? तो ये भी मैंने आप लोगों को बताना था। ओके, अब हम बात करते हैं गाइडलाइन के ऊपर, ठीक है? तो गाइडलाइन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि पहले हमारे पास पेपर 1 आता है, उसके बाद पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 जो है वो बेसिक होते हैं हमारे पास, ठीक है? और इसमें ये नहीं होता कि सर्जरी के पेपर है, मेडिसिन के सारे एक जैसे होते हैं मोस्टली, ठीक है? पेपर 2 में होता है स्पेशलिटी वाइज़, ठीक है? तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। देखो आप लोगों ने स्टडी भी इस तरीके से करनी है, ठीक है? स्टडी को डिवाइड करना है दोनों पेपर में, ठीक है? पहले पेपर 1 को कंप्लीट करना है आप लोगों ने और फिर पेपर 2 को कंप्लीट करना है। 1 को फिर पेपर 2 को और अपने लिए इतना टाइम छोड़ना है कि उसमें रिवीजन की जाए, ठीक है? वो हम देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले पेपर 1 के ऊपर, ठीक है? देखो पेपर 1 का जो मोस्ट चंक आता है ना, वो इन 2 सब्जेक्ट से आता है, जनरल पैथोलॉजी से और इम्यूनोलॉजी से, ठीक है? लेकिन सिर्फ ये नहीं है, वो मैं आगे और भी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पहले हमारे पास आता है जनरल पैथोलॉजी वाले पोर्शन, ठीक है? आप लोगों ने ये पढ़ना है सबसे पहले डबल ए से, ठीक है? अब देखो 2 चीज़ें हमारे पास होती है, एक होती है एमसीक्यूज़ बुक, दूसरा होता है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी के लिए अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ ना, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फर्स्ट ग्रेड से बेस्ट बुक नहीं है एक भी, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के लिए मसला होता है। अब उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक है, कि कुछ लेक्चर्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल पैथोलॉजी के जो बेस्ट लेक्चर्स आते हैं इन सब के लिए एक्चुअली, वो होते हैं डॉक्टर प्रीति शर्मा के लेक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, कंसाइज़ है, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप एक लेक्चर देखो, उसके बाद फर्स्ट एड को रीड दो, ठीक है? तो आपकी थ्योरी से तरीके से बहुत बेस्ट होती जाएगी। साथ में जैसे आप रीड करते जाओगे, तो आपने ये करना है कि डबल ए उठानी है, डबल ए की पहले आपने पॉइंट्स करनी है, ठीक है? पॉइंट्स। उसके बाद जितने भी वहाँ पर एमसीक्यूज़ है वो करने हैं। अच्छा, इसको बुक को पढ़ना कैसे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल सिर्फ मैंने आप लोगों को बुक्स बताने, पहले करना क्या है, ठीक है? ये इस तरीके से मैं गाइडलाइन बताने वाला हूँ। तो ये जितने भी चैप्टर्स है डबल ए से वो भी करने और थ्योरी का मैंने बता दिया कि पहले प्रीति शर्मा देखो, उसके बाद फर्स्ट एड में देखो। जैसे आपका मुकम्मल हो जाए तो आप डबल ए के डबल ए को साथ लेके जाना है, ठीक है? आप लोगों ने जो दिन होते हैं उसको 2 में डिवाइड करो, यानी एक टाइम पर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं, दूसरे टाइम पर आप लोगों ने थ्योरी करनी है, इस तरीके से करना, ठीक है? अच्छा, जो एस के बुक है ना वो हम फिर लास्ट में बताएँगे कि एस के को कैसे करना है। पहले आप लोगों ने जो मेन आप लोगों का थ्योरी होती है, ठीक, और जो कांसेप्ट होता है वो आप लोगों ने गेन करना है। कांसेप्ट यहाँ से गेन होगा। देखो अगर आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल हैफाज़ार्डली एमसीक्यूज़ करते जाएँगे, वहाँ पर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये न्यूक्लियस से एमसीक्यूज़ आए, ये जेनेटिक्स से आई है, तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है? इस तरीके से पहले आप लोगों ने करना क्या है कि टॉपिक वाइज़ या यू कैन से सिस्टमिक वाइज़ पढ़ना है आप लोगों ने और वो इसी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है? अच्छा, इम्यूनो भी इसी की ही पार्ट है अगर देखा जाए, ये भी डॉक्टर प्रीति शर्मा ने बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ी है, ठीक है? और साथ में डबल ए के सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करने हैं, ठीक है?
ओके, अब हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री पर। देखो बायोकेमिस्ट्री का ये सीन है कि एक तो फर्स्ट एड में बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन मसला ये है फर्स्ट एड में कि वो सारा आपने नहीं करना। देखो ये जो एफसीपीएस एग्जाम है ना, एक होता है हमारे पास एग्जाम टाइप, जैसे कि असेंबली हो गया, फॉरेन की जो एग्जाम्स होते हैं, ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये जो एफसीपीएस है ना, ये एक पैटर्न है। इसके एमसीक्यूज बिल्कुल जितने भी अगर न्यू एमसीक्यूज भी आ रहे हैं ना, सारे वो एमसीक्यूज आप ये कह सकते हो कि पुराने एमसीक्यू से ली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, विटामिन की जितने भी एमसीक्यूज है, अब बायोकेमिस्ट्री से जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो सारे यहाँ से आ रहे हैं, विटामिन से, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी क्लिनिकल साइड है ना, वहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मरफान हो गया हमारे पास, विल्सन डिजीज़ हो गई, और इस तरीके से हमारे पास हेमोक्रोमेटोसिस वगैरह हो गए, सारे यहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह सारे यहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं उसकी क्लिनिकल साइड से। तो आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना है कि पूरी जो फर्स्ट एड की पूरी बायोकेमिस्ट्री वो नहीं पढ़नी आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों ने पढ़ना है स्मार्टली, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले हो गए, इस तरीके से उसके कुछ रिएक्शंस है वो आ जाते हैं, यानी ट्राइप्टोफॉर्म वगैरह वाले वो सारे आ जाते हैं कि हिस्टामिन कहाँ से बना हुआ है, इस तरीके से सेरोटोनिन का पूछ सकते हैं। वो सारे जो 2-3-4 पेजेज़ है ना फर्स्ट एड में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने पढ़ना है। फिर से आप लोगों ने पेयर उठाना है डबल ए, और वहाँ से एक-एक एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि पेपर 1 आप लोगों का खत्म हो गया है। हाँ, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो कि पेपर 2 की साइड से आएँगे, जैसे कि फेज़ियो से, ठीक है, या पेथो से, या फिर कुछ ऐसे एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ होंगे, जैसे कि लोअर लिम्ब से, अपर लिम्ब से, कि वो फिर यानी पार्ट तो है सेकंड पेपर का, लेकिन यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन चंक है ना, वो इन 3 सब्जेक्ट से आते हैं पेपर 1 में, ठीक है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 की स्टार्ट लेते हैं हम एनाटॉमी से, ठीक है। अब देखो होता है कि एनाटॉमी के लिए बहुत सारे लोग बुक यूज़ करते हैं, जैसे कि शॉर्ट्सनेल हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ये असेंबली के लिए यानी वहाँ पर भी एनाटॉमी का पोर्शन नहीं है, तो मैंने भी आप लोगों की तरह मतलब एफसीपीएस के टाइम पर ही पढ़ी थी एनाटॉमी। अब इसको पढ़ते कैसे कि मैंने एक भी बुक यूज़ नहीं किया इसके लिए, एक बुक भी नहीं, ठीक है। क्या यूज़ किया इसके लिए मैंने? एक लेक्चर्स आती है डॉक्टर ट्यूटोरियल्स की, डॉक्टर आज़म, वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और उसी के नोट्स जो होते हैं नोट्स, वो मैंने प्रिंट करके एज़ ए बुक यूज़ किया है। जब मैं रिवीजन करता था उसी नोट्स को देखता था मैं, ठीक है। इसके लिए इस बंदे ने जो एनाटॉमी की है ना, बेस्ट एवर बेस्ट है, ठीक है। और इतनी मतलब ज़बरदस्त है ना कि आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं, ठीक है। एक भी एमसीक्यूज़ इसके बाहर से नहीं आती। अगर कोई एमसीक्यूज़ ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो वो इस तरीके की एमसीक्यूज़ होती है कि वो सच में या तो देखो उसकी सिनेरियो हाफ होती है, ठीक है, फोर्स रिकॉल जिसको हम कहते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि वो सबके लिए मुश्किल होती है, ठीक है। यानी अगर आप स्नेल वगैरह या ग्रे एनाटॉमी जो भी आप पढ़ते जाओ, वो एमसीक्यूज़ फिर सॉल्व नहीं होती, इस तरीके से मुश्किल होती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने ये देखना है और डॉक्टर आज़म और पढ़ना है आप लोगों को, और इसके नोट से, ठीक है। अच्छा देखो मैंने एनाटॉमी पढ़ी कैसी थी कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट लिया था अपर लिम्ब से, ठीक है, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन, फिर लोअर लिम्ब, और साथ में इनमें फिर मैंने हेड एंड नेक पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़ सकते हो या फिर जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन ऐसा होता है कि जो अपर लिम्ब होते हैं, थोरैक्स, ये थोड़े ईजी होते हैं, तो इंसान मोटिवेटेड रहता है। ये जो हेड एंड नेक वाली पोर्शन है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा आजकल ना ये जो पार्ट है ना पैथोलॉजी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि नवंबर में एक पेपर आई थी, ठीक है। वो पेपर में एनाटॉमी से मेरे ख्याल में ऐसे 10 एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर 2 का एनाटॉमी, लेकिन फिर भी इसके कोई 10 एमसीक्यूज़ आएँगे, मोस्टली पेपर यहाँ से आया था। अच्छा फिर लोग क्या करते हैं कि कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो सारा पेपर सर्जरी की तरफ से आ रहे हैं, तो हम लोगों को डोगर वगैरह देखने चाहिए, बल्कि नहीं, ठीक है। ऐसे था कि ये सारा पेपर आया था कैंसर से। कौन से कैंसर? वो मैं आप लोगों को बताऊँ। अच्छा, देखो ये सारे कैंसर्स थे, ठीक है, थायराइड के कैंसर। अब ये थायराइड के कैंसर फर्स्ट एड में बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। एंडोक्राइन के कैंसर जैसे कि फिब्रोमाइल्जिमा वगैरह, स्किन के कैंसर, ये स्किन के कैंसर देखो एक तो डबल ए में बहुत ज़बरदस्त है, साथ में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट एड से, ठीक है। ब्रेस्ट के कैंसर मैं आप लोगों को बताऊँ फर्स्ट एड में भी ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ-साथ पिथोमा में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव कैंसर जैसे कि हमारे पास जो कि टेराटोमास वगैरह आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट में ये जो लिखे हुए हैं ना ज़बरदस्त तरीके से, ये तो मैंने थ्योरी की बुक आप लोगों को बताई, इसके लिए भी जो डॉक्टर प्रीति शर्मा ने इसको बयान किया हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए ये पोर्शन। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर 2 बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा इन 2 चीज़ों के साथ ना, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए एमसीक्यूज़ बुक क्या देखनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। अच्छा एमसीक्यूज़ बुक के लिए फिर से मैं डबल ए रिकमेंड करना चाहूँगा, लेकिन पढ़ना कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने पढ़ना है इस तरीके से इसको कि फर्स्ट जो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं वो देखने हैं आपने, और लास्ट के जो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की जो यानी जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आ जाएगा, और साथ में आप लोगों के पास टाइम भी होता है रिवीजन के लिए, ठीक है। 100 या फिर 50 एमसीक्यूज़ लास्ट के करना ज़रूर, ठीक है। फिजिक्स के लिए देखो फर्स्ट एड प्लस रफ़ी, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और एमसीक्यूज़ बुक के लिए बिल्कुल यही करना जो पैथोलॉजी के साथ मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब ये जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए ना आप लोगों के पेपर 1 भी पेपर 2 भी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में कुछ 1 मंथ अपने पास रखना, ठीक है। वो 1 मंथ आप लोगों ने देखो अब हिफाज़त एमसीक्यूज़ करना है, जैसे कि एस के सीरीज़ में क्या करना है, एस के स्टार्ट करें आप लोग एस के 18 से सिर्फ अपने सर्जरी के पेपर, 19 से सर्जरी के पेपर, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 20, 21, अब अभी 22 भी आएगा, ठीक है। तो इसको सही से करना है आप लोगों ने। कैसे? अगर इसमें मेडिसिन की देखो 5 पेपर है, 5 पेपर तो कम से कम 3 पेपर तो आप लोग साथ में करें। इस तरीके से अगर रेडियो के 2 पेपर है तो रेडियो की भी एक करें, अगर गायनी की 2 पेपर है तो गायनी की भी एक करें, और अपनी स्पेशलिटी को तो सारे करने हैं, ठीक है? वो सारे करने हैं आप लोगों ने। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हिफाज़त एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के हो जाएंगे। साथ में आप लोगों का फिर ये जो कॉन्सेप्ट वाला सीरीज़ मैंने आप लोगों को बताया पहले वो भी हो जाएगा, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दे देना आप लोग। इंशाल्लाह इस तरीके से ना निकले तो फिर मुझे बता देना। लास्ट में देखो, अगर मैं सिर्फ एक वर्ड यूज़ करूँ ना, तो ये सारा एक पैटर्न है और ये है रिवीजन का पैटर्न, ठीक है? रिवीजन का पैटर्न है, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर सकते हो, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर सकते हो, यू विल बी सक्सीड इंशाल्लाह, ठीक है?